हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वो एक बैलून को देखती है, ठीक है, जो हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, दैट इज ऐसे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस ऐसे, ठीक है। वो कह रही है कि उसने मतलब बैलून को देखा जिसकी हाइट ग्राउंड से है 88.2 मीटर, ठीक है। तो इस बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से यहाँ तक, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ तक हाइट हमें गिवन है 88.2 मीटर। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं गर्ल ने जब पहले देखा बैलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से, बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से बन रहा था 60 डिग्री। इससे पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। सपोज आप एक पॉइंट मानो, हमने एक पॉइंट माना, उससे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये हमने खींची एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर इस पॉइंट मतलब इस लाइन से अगर हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार फिर सुनो, हमने एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, जिस पॉइंट से हमें देखना है हमने उससे स्ट्रेट लाइन खींची, और अगर हम उस लाइन से ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो इसमें गिवन है उसकी आईज से, तो हम उसकी आईज से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी ये वाली, ठीक है। अब वो उतनी आईज से देख रही है बैलून पे, दैट इज उससे ऊपर, तो हमारी लाइंस कौन सी हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब उसने कुछ टाइम बाद बैलून को देखा, वो ऐसे मूव कर रहा था तो वहां पहुंच गया। अब उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रह गया सिर्फ। तो देखो अपनी आईज से देख रही है, एक लाइन ये वाली और दूसरी लाइन ये वाली जा रही है ना उस बैलून पे, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। अब वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब पहले जब उसने देखा बैलून यहाँ पे था, अब यहाँ पहुंच गया, तो वो पूछ रहे हैं कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो निकालो। दैट इज पहले बैलून था इस पॉइंट पे, भाई स्ट्रेट लाइन देखी ना हमने, पहले बैलून था इस पॉइंट पे, अब बैलून आ गया इस पॉइंट पे, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में यही है कि क्वेश्चन की फिगर समझना, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो क्वेश्चन रेज कर देते हैं। अब देखो फिगर में पहले नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं ए, इस पॉइंट को मान रहा हूं बी, इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं सी, इस पॉइंट को जहां पे उसका आइज है यहाँ पे मान रहा हूं डी, और इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं ई। दैट इज 5 पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी ई। अब हमें निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है सी बी। तो सी बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, और तो कुछ है नहीं। अब देखो एक इसमें लॉजिक यूज होगा क्वेश्चन में, क्या हमें बैलून की ग्राउंड से हाइट दे रखी थी कितनी, 88.2 मीटर, और गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। तो गर्ल अपनी हाइट से देख रही है, दैट इज हम कंसीडर करेंगे कि हम इसकी हाइट माइनस कर दें, ठीक है। गर्ल भी तो ग्राउंड पे खड़ी है, तो हमारी जो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से देख रही है, वहां से बैलून की हाइट रह जाएगी सिर्फ 87 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें जो डिस्टेंस लेंगे बैलून का इसकी आइज से, तो हम लेंगे 87 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। अब देखो अब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आप देखो ध्यान से देखो, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, राइट एंगल एट बी यहाँ पे, और एक ये वाला राइट एंगल एट सी। अब देखो मुझे एंगल ही पता है, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल है 60 डिग्री, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है 30 डिग्री। और देखो मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूं, तो देखो एक तो मुझे 87 मीटर गिवन है, दैट इज ये मेरी साइड यूजफुल है, और एक ये वाली साइड, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वाली साइड है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। एक ये वाली साइड यूजफुल है, दैट इज जो साइड है ईडी, ये मेरे यूज की नहीं है, तो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर बड़ा वाला ट्राइंगल लूँ 30 डिग्री रिस्पेक्ट में, तो एक तो ये वाली साइड मेरे लिए यूजफुल है 87 मीटर,
ठीक है, और ये वाली साइड डी बी, क्योंकि इसमें मुझे डिस्टेंस निकालना है, दैट इज ये दोनों साइड यूजफुल है, दैट इज ए डी जो साइड है उसे मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या करूंगा, एक बार 60 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड को इंक्लूड करूंगा, एक बार 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड को इंक्लूड करूंगा, रेशियो निकालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, दैट इज ई सी डी, इन ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, अब देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर इस पॉइंट तक, सी तक। ठीक है, उसकी हाइट है 87 मीटर, मैंने आपको बताया क्यों। अब देखो, जब ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हमारी हाइपोटेनियस, और जो ये वाली साइड बची वो होगी हमारी बेस, दैट इज छोटू साइड, ये डी सी। ठीक है, ये साइड होगी हमारी बेस। अब देखो, अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए। अब कौन सा होता है रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज tan का। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है हमारा tan, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ई सी, और बेस क्या है ई डी सी। ठीक है, डी सी। अब ई सी मुझे पता है 87 मीटर, क्योंकि गर्ल की हाइट मैंने माइनस कर दी, तो मैं ई सी पुट कर देता हूँ, √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन डी सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी सी निकाल सकता हूँ, सिर्फ एक डी सी तो बचा है, तो डी सी निकाल लेते हैं, डी सी इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। अब आगे तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसे यही छोड़ दो। अब देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करनी है, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी। तो देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड तो हो गई हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज ये वाली साइड। ठीक है, 90 डिग्री के सामने साइड तो हमारी रहती है हाइपोटेनियस, दैट इज ये बड़ी वाली साइड जो मुझे नेग्लेक्ट करनी है, और ये बड़ी वाली साइड डी बी, ध्यान से देखना, ये हो गई हमारी बेस, ये एंड ये हो गई हमारी बेस। अब देखो, मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं निकाल देता हूँ, ट्राइंगल लिखता हूँ जल्दी से, इन ट्राइंगल ए बी डी, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan, तो tan ही लिखते हैं। लेकिन अब क्या एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस क्या है डी बी। अब आप कहोगे सर आगे कैसे सॉल्व करें, एक तो ए बी की वैल्यू पता है, ठीक है, उसे पुट कर दो, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन डी बी। अब कहोगे आप सर आगे कैसे सॉल्व करें, डी बी। ध्यान से देखो, आंसर सामने पड़ा है, बहुत इजी है। देखो डी बी को क्या लिख सकते हैं हम, डी बी को लिख सकता हूँ मैं डी सी प्लस सी बी, डी बी गिवन है ना, तो डी बी को लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी। पुट कर दो सिंपली, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन डी बी को लिख सकता हूँ डी सी प्लस सी बी। अब तो बहुत आसान हो गया, डी सी की वैल्यू पता है तो हमें सी बी आ जाएगा, दैट इज सी बी जो हमें निकालना है, सी बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो इसे आप मान लो 1, इसे हम मान लेते हैं 2, लिख दो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज कर लो, दैट इज डी सी की वैल्यू उसे पुट कर दो। तो देखो 1 अपॉन √3, ठीक है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन डी सी है 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3 प्लस सी डी। अब कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लो आप। अब देखो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 प्लस सी बी। अब देखो, एक तो सी बी में एलसीएम ले लो, ठीक है, जब सी बी में एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन, इसमें जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा 87 प्लस √3
CB। समझ में आ रहा है? ये यहाँ से ठीक है, 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन इसमें एलसीएम लिया मैंने, इसमें जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया √3 और ऊपर आ गया 87 प्लस √3 CB। अब देखो इसे मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है, इसे क्या करता हूँ, इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो रेसिप्रोकल करने पे सिर्फ क्या होगा, √3 ऊपर चल जाएगा, दैट इज 87 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अब हमारा आएगा 1/√3 इक्वल्स टू, देखो ये रेसिप्रोकल करूंगा तो √3 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 87√3 अपॉन नीचे सेम है 87 प्लस √3 CB। अब तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसे इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 87 प्लस √3 CB इक्वल्स टू, √3 जब इधर जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई होगा और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3, तो हमारे पास आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाय 3, 87 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कहाँ करो, फिर इरेज करना पड़ेगा, इरेज ही कर दो बाबू, सब कुछ नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, ठीक है, इसे इरेज कर दूं, लो। अब देखो सिंपली 87 इंटू 3 क्या होता है 240, 247 261, तो 87 इंटू 3 हो गया 261, 87 प्लस √3 CB इक्वल्स टू 261। अब 87 उधर ले जाओ, दैट इज माइनस कर दो, तो √3 CB इक्वल्स टू 261 माइनस 87, तो 261 माइनस 87 कितना हो गया 174, ठीक है 174, तो √3 CB इक्वल्स टू 174। अब का आंसर क्या आ गया, CB इक्वल्स टू 174 अपॉन √3, 174 अपॉन √3। हो सकता है बुक में ऐसा आंसर ना देखो, हो सकता है उन्होंने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का रखा हो, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करोगे भाई, √3 है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय √3, जब डिनोमिनेटर में करा है तो न्यूमरेटर में भी कर दो मल्टीप्लाई बाय √3। तो अब देखो आंसर क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 3 और ऊपर आ गया 174 मल्टीप्लाई बाय √3। अब देखो क्या ये कट रहा है 3 से 15, बिल्कुल कट रहा है, देखो 3 1 जा तो 3 5 जा 15, 24 3 8 जा, दैट इज हमारा आंसर हो गया 58√3 मीटर। दैट इज जो बैलून डिस्टेंस ट्रैवल करा वो कितना करा 58.3 मीटर, ठीक है, तो CB आ गया हमारा 58√3 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था क्या होता है, ठीक है, बैलून ट्रैवल कर रहा था, उसका डिस्टेंस निकालना था CB। तो मैंने देखा एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा था, इसमें मैं ये वाली साइड नेग्लेक्ट कर सकता था क्योंकि मेरे यूज की नहीं थी, ठीक है, दैट इज AD साइड। ऐसे छोटे वाले ट्राइंगल में ED साइड यूज की नहीं थी, तो बाकी दोनों साइड जो बची उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला मैंने, एंगल जो गिवन था उसके रिस्पेक्ट में, एक बार 60 डिग्री एक बार 30 डिग्री, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते गए तो CB आ गया बहुत ईजीली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री या फिर इस क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।